जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका से भगवान नाम प्रेमी महात्मा श्री ब्रह्म चैतन्य जी। आपका माघ शुक्ला 12 संवत 1844 को सतारा जिले के गोंदवले ग्राम में जन्म हुआ तथा सन 1913 में महाप्रयाण आपका मुख्य साधन ही भगवान नाम था। लाख लाख लोगों को आपने भगवान नाम स्मरण में लगाया। आप स्वयं अपने संबंध में कहते हैं, मेरा जन्म ही संसार में भगवान नाम प्रचार के लिए हुआ है। मैं सदा भगवान नाम में ही निवास करता हूँ और मेरे मुख में सदा सर्वदा भगवान नाम की महिमा का वर्णन रहता है। आपके जीवन के अनेक चमत्कार प्रसिद्ध हैं, किंतु उनका उल्लेख न करके आपके वचनामृत से भगवान नाम संबंधी कुछ महत्वपूर्ण वचन यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ। श्री भगवान के मूल स्वरूप के अत्यंत निकट का यदि कोई तत्व है तो वह केवल उनका नाम ही है। बहुत कहने से क्या, भगवान और उनका नाम दोनों एक ही रूप हैं। हम नाम स्मरण करते हुए नाम का साक्षात्कार नाम के अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तु से या दर्शन अथवा दृष्टांत से देखने लगेंगे तो नाम के साक्षात्कार में यह भी एक विघ्न हो जाएगा। अर्थात नाम स्मरण में पूर्ण मनोयोग से लग जाना चाहिए, संशय रहित होकर, और नाम की अन्य किसी से तुलना करने का प्रयत्न न करना चाहिए। नाम स्मरण करते करते नाम में अत्यंत प्रेम उत्पन्न होने पर उस प्रेम में स्वयं अपने को भी भुला दें, तब समझो कि नाम का साक्षात्कार हुआ। अर्थात नाम के उत्कट प्रेम में स्वयं का विस्मरण हो जाने से आत्म साक्षात्कार ही नाम का साक्षात्कार है। भगवान नाम ही भगवत स्वरूप होने से नाम स्मरण से उत्पन्न प्रेम में लीन हो जाना, अपने को भूल जाना ही भगवान से अनन्यता हो जानी है। और यही भगवान का सच्चा एवं अखंड रहने वाला दर्शन है। नाम स्मरण करते करते वृत्ति का राम रूप हो जाना ही नाम स्मरण का सच्चा अनुभव है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के अनन्य शरण होकर अत्यंत तत्परता एवं व्याकुलता से उनसे प्रार्थना करे, हे भगवान, मुझे आपके नाम में प्रेम दीजिए। बस इससे अपने आप नाम में प्रेम बढ़ेगा और नाम जप के प्रभाव से भगवान के सच्चे दर्शन प्राप्त होंगे। नाम स्मरण करते हुए भी अपने को कोई दृष्टांत या दर्शन आदि न हो तो भी नाम जप में अपनी निष्ठा को कम न करते हुए नाम से सतत लगे रहकर प्रेम पूर्वक नाम स्मरण करते ही रहना चाहिए। बस इसी से अपना कल्याण होना निश्चित है। जो जीव राम नाम स्मरण के अतिरिक्त अन्य साधनों पर भरोसा रखता है उसको अज्ञानी समझो। राम नाम के जप से अंतःकरण में सब प्रकार का समाधान प्राप्त हो जाता है और राम नाम के जप से ही आत्मज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। अर्थात नाम ही राम होकर आत्मदर्शन कराने में समर्थ है। राम का नाम ही ब्रह्म पद है। निज आत्म सुख भी राम नाम ही है एवं तत्व वस्तु भी राम नाम ही है। राम नाम के प्रभाव से ही समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और राम नाम के प्रभाव से ही समस्त उपाधि से पृथक होने पर आत्मदर्शन हो जाता है। राम नाम के प्रताप से ही जीव जीवन मुक्ति प्राप्त कर लेता है और राम नाम के प्रभाव से ही स्वात्मानंद में मग्न हो जाता है। राम नाम ही परमार्थ है। राम नाम ही परमार्थ है और राम नाम ही योग सिद्धि का वैभव है।
राम नाम से ही योगा योग की प्राप्ति होती है और राम नाम ही वेदांत का भी बीज रूप वेद है। राम नाम को अंतःकरण के भीतरी भाग में नित्य अखंड स्मरण करते हुए बाहर देह के प्रारब्ध के अनुसार जैसा भी सुख दुख भोग प्राप्त हो उसे भोगते हुए संतुष्ट। कल्याण पत्रिका में ही आता है कि पास में धन होता है तो मंदिर बनवाया जा सकता है, तीर्थ यात्रा की जा सकती है, यज्ञ किया जा सकता है, दान हो सकता है, परंतु वृत्तियों को अंतर्मुखी करके एकाग्र चित्त से राम नाम कभी नहीं लिया जा सकता। राम 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 करने से क्या होता है, यों कह देना बड़ा सहज है, परंतु राम राम करना बड़ा कठिन है। राम राम करना बड़ा कठिन है। तुलसी सोई चतुरता जे राम नाम लवलीन, पर धन पर मन हरन को वैश्या बड़ी प्रवीण। एक धनी सेठ ने एक संत को अपने विशाल वैभव और महलों के बड़े बड़े ठाठ दिखलाए। सब कुछ देख चुकने के बाद साधु ने पूछा, सेठ यह सब तो ठीक है, परंतु चौकीदार रखा है या नहीं? सेठ ने कहा, महाराज चौकीदार न हो तो दिन दहाड़े बदमाश लूट कर न ले जाएं धन। इन सब की संभाल के लिए बहुत से चौकीदार रखे हैं। संत ने कहा, यह तो तुमने बाहर के माल की रक्षा के लिए बाहर के चौकीदारों की बात कही, मैं तो तुम्हें भीतर के चौकीदार के संबंध में पूछ रहा हूँ। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपकी गूढ़ बात मैं तो नहीं समझ सका, अंतर के चौकीदार का क्या अर्थ है? संत ने कहा, सेठ राम नाम अंदर का चौकीदार है। जैसे तुम्हारे घर में अनेक अमूल्य वस्तुएं भरी हैं, इसी प्रकार तुम्हारे अंतर में उनसे भी बढ़कर अमूल्य वस्तुएं भरी पड़ी हैं। जैसे चौकीदार के बिना अपने घर की चीजें चोरी चली जाती हैं, इसी प्रकार अंदर के चौकीदार के बिना अपने अंदर रहने वाली अनेक ऊंची ऊंची चीजें चुरा ली जाती हैं। राम नाम के चौकीदार के बिना उत्तम नीति चोरी जाती है। इस चौकीदार के बिना जगत के प्रपंच में हृदय की शांति चली जाती है, भल मनसाई और भक्ति चली जाती है, दया क्षमा और परोपकार आदि चले जाते हैं और सारा विवेक ज्ञान चला जाता है। परंतु यदि राम नाम रूपी चौकीदार अंदर रखा जाता है तो ये सब बढ़िया बढ़िया चीज़ें चोरी जाने से बच जाती हैं। ये सब दैवी संपत्ति की वस्तुएं जीवन को सुधारने वाली हैं, जीवन में रस भरने वाली हैं और अंत में मोक्ष धाम तक पहुंचाने वाली हैं। जैसे इस बाहर के महल को लौकिक वस्तुओं के चोरी न जाने के लिए तुमने बड़ा कड़ा प्रबंध कर रखा है, इसी प्रकार तुम्हारा अंतःकरण जो अनंत ब्रह्मांड के मालिक प्रभु के रहने का घर है, उस घर की अलौकिक वस्तुएं चोरी न जाएं, इसके लिए भी तुम्हें प्रबंध करना चाहिए। इस बात को सुनकर सेठ उस संत के चरणों में गिर पड़ा और उसके उपदेश अनुसार जीवन बिताकर चलता बना कि पुराणन को पार नहीं, वेदन को अंत नहीं, बानी तो अपार कहाँ कहाँ चित्त दीजिए, लाखन की एक कहूँ कहूँ एक करोड़न की, सब ही को सार एक राम नाम लीजिए, सब ही को सार एक राम नाम लीजिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।